इस्तेमाल किया गया और अब यही के लोगों को यहाँ से भगाने की तैयारी पूर्ण रूप से चालू कर दी गई है। किसी भी किराया अगर बढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% है। ये सीधा 600%, 60%, 70% से कम नहीं बढ़ाते। और 15 दिन के अंदर हमने इसको चेतावनी दे दी है। और दूसरी चीज, ये भिलाई इस्पात संयंत्र के जो अवैध कब्जे हैं उनको नहीं खाली कराते। भिलाई एक शांतिप्रिय जगह है, भिलाई एक मिनी इंडिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरा हिंदुस्तान भिलाई में है। इन्होंने भिलाई के नंदिनी को खंडहर बना दिया। बीसी प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा से ही तानाशाही रवैया तो रहा है, और वहीं आज जो इनको 24 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से किराया लगा दिया गया है। देवेंद्र यादव इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार 5 दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे और ये रिटेंशन का मुद्दा उनका विशेष मुद्दा था। लेकिन सन 1955 भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था और इस जमीन की भूमि को इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद में यहाँ पर उद्योग चालू किया गया और उस उद्योग के बाद में ये दावा किया गया कि यहाँ की जो जनता है उसकी सेवा आजीवन जो है भिलाई इस्पात संयंत्र करता रहेगा। लेकिन आज का दौर है जिस जगह पर यहाँ की भूमि को बड़े अच्छे तरीके से उपयोग किया गया, यहाँ के लोगों का खून पसीना इस्तेमाल किया गया और अब यही के लोगों को यहाँ से भगाने की तैयारी पूर्ण रूप से चालू कर दी गई है। रिटेंशन का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है और इस विषय में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो कई पूरे मुद्दे को लेकर कई बार जो है इस पे आंदोलन कर चुके हैं, कई चीजें हो चुकी हैं, लेकिन किसी प्रकार का समाधान इस मुद्दे पर अभी तक नहीं हो पाया। भिलाई संयंत्र एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर अपने उद्योग के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ की जनता अब बेघर हो रही है। जिस जनता को देना चाहिए था सुख, अब वही जनता यहाँ से पूरी तरीके से गायब होती नजर आ रही है, क्योंकि ये जो है प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार इसी पूरे मुद्दे को लेकर आज हड़ताल पर बैठे हुए। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से ये मुद्दा इनके पूरे जो जीवन काल का जो पूंजी है उस पे कैसे इन्हें इफेक्ट कर रहा है। भैया, लगातार भिलाई में आप करीबन 40-50 साल से रह रहे होंगे, रिटेंशन पैदा ही हुए हैं आप, तो ये रिटेंशन का मुद्दा आपको कितना जो है पर्सनल लेवल पर नुकसान दे रहा है? भिलाई इस्पात संयंत्र में के हम सब सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, हम सब भिलाई इस्पात संयंत्र में काम किए। भिलाई इस्पात संयंत्र के पास में कई हजारों की संख्या में क्वार्टर हैं, मकान हैं, आवास हैं। वो आवास ये अवैध कब्जे में हैं, उनको एक कुछ नहीं करते। जो भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिनके पास में जिन्हों का जो मकान में रह रहे हैं, वो 2 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक के जमा किए हुए, वो भी बिना ब्याज का है। उसका भिलाई इस्पात संयंत्र हमको कोई ब्याज नहीं देता और 32 गुना किराया देने के बावजूद 32 गुना किराया इन्होंने फिक्स किया, नहीं कर पा रहे। खाली अगर नहीं उनके पास कोई आवास नहीं है तो चलो उनको देते हैं, तो 32 गुना किराया दे रहे हैं। लेकिन आज के समय में ये अचानक इन्होंने 200 गुना किराया बढ़ा दिया, जो कि एक अन्यायपूर्ण तरीके का इनका रवैया है। किसी भी किराया अगर बढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% है। ये सीधा 600%, 60%, 70% से कम नहीं बढ़ाते। और दूसरी चीज़, ये भिलाई इस्पात संयंत्र के जो अवैध कब्जे हैं उनको नहीं खाली कराते। ये भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन को जिससे राजस्व भी प्राप्त हो रहा है, उनको हम किराया दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, पूरा पैसा हम 32 गुना के हिसाब से किराया दे रहे हैं। उसके बाद भी ये हमारे पीछे पड़ गए हैं। और जो लोग भिलाई इस्पात संयंत्र के कुछ ऐसे अधिकारी हैं। हाँ, मैं ये इस विषय पे मैं आना चाह रही थी सर कि कहते हैं कि कोई भी अधिकारी जब यहाँ पर आता है वो बड़े पद का हो तो इस सेक्टर में उसका एक बंगला ज़रूर है, वो आजीवन इस बंगले को हथिया कर रखता है। उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई है, उनके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ की जनता के साथ में दुष्व्यवहार हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि अगर ये आते हैं तो ये भिलाई को, तो भिलाई एक शांतिप्रिय जगह है, भिलाई एक मिनी इंडिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरा हिंदुस्तान भिलाई में है। तो भिलाई एक छोटे भारत के रूप में जाना जाता है और भिलाई की जो इतनी बड़ी जो शांति बनी हुई है, इसलिए भिलाई में ये रहना चाहते हैं। तो ये अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन भिलाई में जो आम जनता रह रही है उसका ये मकान खाली करवाने पे तुले हुए हैं। इन्होंने नंदिनी टाउनशिप भिलाई स्टील प्लांट का था, इन्होंने भिलाई के नंदिनी को खंडहर बना दिया, नंदिनी शहर को उजाड़ दिया, राजरा को उजाड़ दिया। अब इनकी नज़र भिलाई शहर पे पड़ गई है और ये कुछ ही दलाल प्रवृत्ति के अधिकारी हैं जो ये कर रहे हैं। जो बाहर से अधिकारी हैं उनको ये गुमराह करते हैं, क्योंकि इनकी दलाली बंद हो जाती है अगर वो सही रास्ते पे काम करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भिलाई की जनता को तंग ना करें। भिलाई में जो लोग रिटेंशन में रह रहे हैं उनका जो बढ़ा हुआ किराया वापस ले लें, अन्यथा
भिलाई अगर उग्रता की ओर जाएगी तो उसकी जवाबदार प्रबंधन ही होगी। सर, एक समय था जब आपने भिलाई स्टील प्लांट वाले हैं उनके साथ में, उनके हाथों में सौंप दिया ये सोचकर कि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा और आने वाले समय में इसी प्लांट से आपको जाना जाएगा और यहाँ से आपका रोजी रोटी तमाम चीज़ें जुड़ी होंगी। लेकिन रोजी रोटी तो जुड़ गई, लेकिन अब आपका मकान जो है जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भिलाई प्लांट बैठा तो है, लेकिन अब विषय ये हो गया विकास के साथ में आपका घर चला गया, इसके लिए क्या कहेंगे? मैं ज्ञानचंद जैन, अध्यक्ष स्टील सिटी चैम्बर भिलाई। टाउनशिप के व्यापार के साथ साथ व्यापार तभी होगा जब यहाँ कर्मचारी होंगे। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना एज ए व्यापारी हम लोगों की भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। जिस तरीके से किराया दरों में वृद्धि की गई है, शासन के रेट कंट्रोल एक्ट को भिलाई स्टील प्लांट नहीं मानता, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को भिलाई स्टील प्लांट नहीं मानता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसपी के अधिकारी भिलाई को चारागाह बना दिए हैं। बिल्डर्स के हाथों अधिकारी बिक चुके हैं। चौक चौराहों पे बिल्डर्स के बैनर लगे हुए हैं, सस्ते दरों पर मकान उपलब्ध है। जिस क्षेत्र में बिना अनुमति होर्डिंग प्रतिबंधित है, उन पूरे टाउनशिप क्षेत्र में भिलाई स्टील प्लांट के होर्डिंग आपको नज़र आने शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि दलालनुमा लोग भी एक्टिव हो गए हैं और भिलाई स्टील प्लांट ने उनको लिस्ट दे दी है कि कौन कौन से मकान खाली होने वाले हैं। ये सुमन कनौज जी हमारे साथ खड़ी हुई हैं। इनके निवास पर 2 दिन पहले कोई दलालनुमा व्यक्ति गया था, मैडम आप मकान कब खाली कर रहे हैं, आप बताइए। इन्होंने तो भगाया, एक अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता यही है कि दलालों के हाथ बीएसपी का मैनेजमेंट खेल रहा है। मैम, लगातार ये बातें जो है निकल कर सामने आ रही है, लेकिन ये रिटेंशन का जो मुद्दा है वो शॉर्ट आउट होने का नाम नहीं ले रहा है। बीएसपी प्लांट जो है लगातार अपने हर एक चीज़ों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, जबकि भिलाई स्टील प्लांट खुद करोड़ों का जो है जो उनका आय है वो दिन का है, घंटों का है। उसके बावजूद इस प्रकार की स्थिति जो है यहाँ की जनता के साथ में कर रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, नीयत सही होगी तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र को जिन कर्मियों ने बनाया, जिन लोहे को पिघलाया, पूरे विश्व में जिसका नाम परचम लहराया भिलाई स्टील प्लांट का, जिन कर्मियों ने, आज उन कर्मियों को रोड पे, सड़क पे आने का पे वो मजबूर हो गए हैं। बेसिक प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा से ही तानाशाही रवैया तो रहा है, लेकिन आज ये 60, 70, 80 साल के बुजुर्ग अगर सड़कों पे उतरे हैं तो सोचिए उनकी स्थिति क्या है। जब वो रिटायर हुए थे तब इतनी इनकम उनको नहीं मिली थी, उनका जो फाइनल पेमेंट बना था वो इतना नहीं बन पाया था। और एक चीज़ और आई थी कि 2008 में रामविलास पासवान जी ने कहा था लीज का 6वां चरण आपको उपहार के तौर पे दिया जाएगा। तो उस स्थिति को देखते हुए रिटेंशन के जो कर्मचारी हैं उनको वह अपने मकान में यथावत बने रहे। आज बीएसपी प्रबंधन से उनको पेंशन के तौर पे 1500, 2000, 2500 मिलता है, और वहीं आज जो इनको 24 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से किराया लगा दिया गया है, तो वहीं वो किराया बढ़कर 15,000, 20,000 हो गया है। आप ये बताइए कि अगर 1 महीने कर्मी दे भी देता है, लेकिन आगे क्या वो दे पाने की स्थिति में है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी कर्मी जो उनका जो 32 गुना वो पेनाल्टी के तौर पे दे रहे हैं, किराया नहीं, पेनाल्टी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा। जिस मकान का रेट 170 रुपये, 180 रुपये था, आज उसका 132 गुना वो पटा रहे हैं पेनाल्टी। तो एक ही दंड का, एक ही क्राइम का 2 दंड कैसे हो सकता था? आज इनके पास देने की स्थिति में जो है वो दे रहे हैं। अभी 24 रुपये स्क्वायर फीट हो जाएगा तो वो तो संभव ही नहीं है कि वो दे पाएँ। दूसरी चीज़, इनको जो फाइनल इनकम मिली थी उसका इन्होंने अपने उस समय इनकी पारिवारिक जिम्मेदारी थी, उस मकान में बने रहे, अब तो पैसे भी इनके हाथ में नहीं हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि ये घर छोड़ के कहीं जा पाएँ। तीसरी, मानवता के अधिकार के तौर पे हम देखें तो हर परिवार जहाँ 60, 70, 80 साल की उम्र में होते हैं तो उनको बार बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो आज ये असहाय हो गए हैं। आज आप देखेंगे भी कि कई बुजुर्ग व्हीलचेयर पे आए हैं, कई बुजुर्ग यहाँ पे चक्कर खा के गिर रहे थे। उनको बोला जा रहा था कि आप चले जाइए, लेकिन उनका था कि हम चले गए तो हम अपनी लड़ाई छोड़ के कैसे जाएंगे। तो निश्चित रूप से जीत इन सेवा कर्मियों की होगी, होकर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने भिलाई को बनाया है, भिलाई इस्पात संयंत्र में लोहा पिघलाया है, ये भूल गए हैं कि वही हाथ है जिनके इस हौसले भी फौलादी हैं।
आने वाले समय पे ये बात और भी गंभीर जो है हो जाएगी। लेकिन मुद्दा ये होता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक देवेंद्र यादव इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार 5 दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे और ये रिटेंशन का मुद्दा उनका विशेष मुद्दा था। लेकिन चिड़ियाघर और सेक्टर 9 के निजीकरण हाथों से जो बातें थी वो उन्होंने बीएसपी ने अपने वादों से जो है हटा लिया, मतलब निजीकरण नहीं जाएगा ये बात कह दी और उसके बाद में विधायक का हड़ताल वहीं पर खत्म हो गया था। रिटेंशन का मामला जस का तस रह गया, कोई मुद्दा इसमें आगे नहीं बढ़ पाया। लगातार इस मुद्दे को जो विधायक देवेंद्र यादव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। लेकिन बात वही है कि जिस सोच के साथ में यहाँ की जनता ने अपना जगह, अपनी कीमत, अपना समय, खून पसीना दिया, वही आज प्लांट इन्हें अपनाने से रूठ रहा है, इन्हें धुतकार रहा है। सोचिए, फिर से एक बार मैं उस तरफ लेकर जाना चाहती हूँ पूरे मुद्दे को जहाँ पर छत्तीसगढ़ की जंगल जमीन को काटा जा रहा है और अडानी अंबानी को प्लांट के लिए जगह दी जा रही है। तो जहाँ भिलाई स्टील प्लांट के लोगों का ये हाल है तो वहाँ के आदिवासी लोगों का आने वाले समय में क्या हाल होगा? बद से बदतर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जो जनता अपना समझकर अपनी जगह दे रही है उसी की ना सरकार है ना वो व्यापार करने वाले व्यापारी। अंत में व्यापार कर कर वो यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ के लोगों के हाथ में इस प्रकार की समस्या अंत में निकल कर आ जाएगी। इस पूरे विषय को लेकर और बस्तर में जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर, भिलाई में हो रहे जमीनी लड़ाई को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।